Good evening, student. Today I am going to discuss about lecture number 9, that is about heating effect of electric current, and this is the one part of electric current. Okay, there are three effects of electric current. One is chemical effect of electric current, second one is magnetic effect of electric current, third one is heating effect of electric current. From above three effects, I am going to discuss about one effect, that is called heating effect of electric current. So here we start with my topic, heating effect of electric current. ହେଲେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ତମେ ସମସ୍ତେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଟିଭି ଦେଖୁଛ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଲଗାଉଛ, ଏସି ଲଗାଉଛ, ଆଇରନ୍ ବକ୍ସ ଲଗାଉଛ, ହିଟର ଲଗାଉଛ, ତ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ସେଠୁ? ତମେ ଦେଖ, କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଯଦି ତମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ୱାର୍କ କରାଇବ, ତାର ତ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଗରମ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ତମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜିଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁରେ? ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ତମେ ଟିଭିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ୱାର୍କ କରାଇବ, ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯଦି ଟଚ୍ କରିବ, ଦେଖିବ କିଛି ହିଟ୍ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଗରମ ଲାଗିବାର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହୁଏ? जोटाकि आज आम पढ़ा, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन? तो पे गोटे कंडक्टर, सपोज ए कंडक्टर अच्छे, ए कंडक्टर देकी जदि गोटे करंट पास हुए, तार करंट पास है माने कौन? आम कौन करवा? गोटे बैटेरी लगेबा बा आको एनर्जी दबा, ए एनर्जी कौन करिवो? करंट को फ्लो करेबो। करंट को फ्लो करेबो इन द सेंस चार्ज को फ्लो करेबो। चार्ज फ्लो हला मींस करंट अपोजिटली फ्लो हो ऑब्वियसली। दैट गोटे कंडक्टर देकी कंडक्टर को जदि आम गोटे बैटेरी द्वारा कनेक्शन दबा, तार बैटेरी कौन करिवो? एनर्जी सप्लाई करिवो, जद्वारा कि आम जानिचे इनसाइड द कंडक्टर देयर आर मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तार आम जानिचे कौन? कंडक्टर भीतर बहुत गुड़ाए फ्री इलेक्ट्रॉन अछंती। ओके, एवं सेमानक पाखरे भी ये जो कंडक्टर रे कौन थाए? एटम जाक थांती। जेतेबेले आम ये कंडक्टर को गोटे कनेक्शन दबा क्या द्वारा? बैटेरी द्वारा, ए बैटेरी कौन करिवो? एनर्जी प्रोवाइड करिवो, जद्वारा कि चार्ज जाक वन एंड टू अदर एंड को मूवमेंट करिवे। दैट इज द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कोलाइड विथ एटम्स, नियरेस्ट एटम। तार तो कौन होची? जेतेबेले इलेक्ट्रॉन जा मूव करिवे, से पाखर थिबा एटम सहित से माने कौन करिवे? कोलाइजन करिवे, रिपीटेटिवली कंटीन्यूअसली से माने कौन करिवे? कोलाइड करिवे। से जो कोलाइड हवा द्वारा आमे जानिचे दीटा बॉडी जदी कोलाइड हुए, तार तो कौन हुए? एनर्जी रिलीज हुए। से एनर्जीटा का आकार रिलीज हुए? हीट आकार रिलीज हुए। जेतेबेले दीटा बॉडी कोलाइजन होती, हीट एनर्जी तो रिलीज हुए, आउ कौन नष्ट हुए? आमर पावर भी लॉस हुए। पावर मीन्स दीटा बॉडी मध्य थिबा पावर भी लॉस हुए। इज इट क्लियर? तार तो फॉर एग्जांपल जदि आम गोटे जनगहली रास्ता रे आम जदि गति करिबा, सपोज गोटे रास्ता रे 1 लाख लोक अछंती, ताहिरे आम जदि गोटे प्रांतर आ गोटे प्रांत को जीवा चेष्टा करिबा, तार आम पेला ठेला हे जीवा चेष्टा करिबा, तार आम पेला ठेला रे कोन हुए? हमर एनर्जी लॉस हुए। से एनर्जीटा कहा आकार लॉस हुए? तमरो पावर आ हीट आकार लॉस हुए। तार हीट मीन्स कौन? तुम पेला ठेला मीन्स गरम हुए। गरम मीन्स कौन लगे? तुम गरम लगुच ना नहीं? जदि गोटे पेला ठेला रास्ता तुम गति कर तुम गरम लगे, तुम एनर्जीटा लॉस है कहीं हीट आकार लॉस है। द्वितीय कथा, तुम कौन कर पेला ठेला गति कला तुम कौन हम? खंडिया घावरा हम। तार अर्थ पावर आकार भी लॉस हम। तो एनर्जी दी प्रकार वे लॉस हो तुम वन इज हीटिंग इफेक्ट जो तार तो हीट एनर्जी आकार आउट आसला पावर आकार लॉस हो। तो आपको धरिकी आम कौन करवा? डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करवा। सो डेफिनेशन कौन कहूँ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड दैट whenever we consider a conductor, there is a repetitive collision between electron and atom, so that heat energy and power becomes dissipated.
So here we write that it states that when current is flowing through a conductor, then there is a repetitive collision between moving electron and atoms, such that heat energy as well as power is dissipated. So this is the definition of heating effect of electric current. It states that when current is flowing through a conductor, then there is a repetitive collision between moving electron and atoms. Heat energy as well as power is dissipated. अर्थ एटा गोटे कंडक्टर पिले ए कंडक्टर को आम कौन करवा दी प्रांत को लेकिन गोटे बैटेरी द्वारा कनेक्शन करवा जोटा कि मुझे कहली जो कि बैटेरी कौन करे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे V वोल्ट अर्थ हायर पोटेंशियल इज V लोअर पोटेंशियल इज 0 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन करे एनर्जी प्रोवाइड करे एनर्जी प्रोवाइड हवा द्वारा ए जो कंडक्टर भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन अछंती एमान जेतले मूव करंती एमान जेतले मूव करंती कंटीन्यूअसली सेमान कौन करंती मूव करबे समय रे एटम नियरेस्ट एटम को सेमान कौन करंती कोलाइड करंती ओके सपोज द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कोलाइड द एटम्स सो एटम आ इलेक्ट्रॉन जेतले कोलाइड हुए ओके सेते बेले एनर्जी लॉस हुए से एनर्जी हला हीट एनर्जी ए हीट एनर्जी रिलीज होगा द्वारा ए कंडक्टर कौन लगे आम हाथ को गरम लगे इज इट क्लियर सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर सो इलेक्ट्रॉन जदि मूव कला ए डायरेक्शन रे करंट कौन करिवो ऑपोजिटली मूव करिवो टुवर्ड द नेगेटिव okay so this is the atom similarly this is the atom similarly this is the atom this is the atom so number of atom को number of electron जेतबे collide करिवे जोदरे ही एनर्जी डिसिपेट होछि से एनर्जी जो में हमको कंडक्टर ता गरम लागे तार्थ जदि हमें गोटे टीवी बा मोबाइल फोन को आम कंटिन्यूअसली यूज करवा तो से कौन हो एनर्जी लॉस करोचे जो एनर्जी लॉस होगा द्वारा आमको कौन लगे आम हाथ को से जिनसा गरम लगे ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लीज नोट इट नेक्स्ट थिंग आसला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग So, scientist Joule, who discovered a theory that is called Joule's law of heating. Okay, scientist Joule कौन है? Scientist Joule कौन कले? बड़े theory को से perform करेले, से theory ना हला Joule's law of heating. So, what is the definition of Joule's law of heating? He said that it stated that heat produced in a conductor is directly proportional to square of
electric current I, comma, resistance of the conductor and time period to flow the electric current. Clear? So this is the definition of Joule's law of heating. It states that heat produced in a conductor is directly proportional to square of the electric current, resistance of the conductor, and time period to flow the electric current. That means time. Okay, so this is the definition. That means heat H directly proportional to I square, H directly proportional to resistance of the conductor, H directly proportional to time period to flow the electric current. Here, that means H directly proportional to I square RT. Okay, and that can be also be represented in the form of small t. Okay, time period means time. So H we can write in that way. आपको हमने small कर दिया, small t कर दिया. Clear? H directly proportional to I square R into t. Okay, बोले बुझिलो जदि हम proportionality को उठेबा H equal to हम लिखिबा I square RT. Here, if you remove the proportionality, we can use a constant quantity. That constant quantity is taken as a 1 unit. It will represent a k. It is 1 unit. Clear? So H equal to what? What is the formula of H? H equal to I square RT. Clear? So, पहले जितेबाला गोटे कंडक्टर रे इलेक्ट्रॉन जाको कोलाइड करंती को काको एटम को जेते अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन जेते एटम को कोलाइड करिवे जो द्वारा कि सेतिके अमाउंट रो रेजिस्टेंस क्रिएट हो. रेजिस्टेंस मींस कोन? ऑपोजिशन. It is the net opposition offered by the conductor to oppose the electric current. तो जेतिके अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन मूविंग करिवे से माने जाय कि जदी नंबर ऑफ एटम को कोलाइड करिवे जो द्वारा कि सेतिके अमाउंट रो रेजिस्टेंस क्रिएट हो. तार्थ it कौन हला? moving electron produces a current whenever that electron collides atoms, so they create a potential. That potential may be a resistance. Oppose karibar shakti, resistance in a particular time. That time is t. Okay, so H direct proportional to I square, H direct proportional to R, H direct proportional to T. So H direct proportional to I square RT. So H depends upon mainly I as well as R and T. Okay, so H equal to I square RT. तो ये जिनसे कोड आसिला जोड़ा कि हमें अबे प्रूव करिवा. Okay, please note it. So हमें अभी कौन करिवा? प्रूव करिवा. देखो सो पहले हमें जान से गोटे कंडक्टर पहले ए कंडक्टर को हमें कौन लगे गोटे बैटरी लगे पहले. ओके, ये बैटरी कौन कला? सप्लाई कला पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor so that the electrons are moving inside the conductor and they collide the atoms. Okay, बुझी पारछो? So as you know that in potential chapter, you know potential difference, which is
across the given conductor which is equal to work done to bring a charge from one point to other point. तार्थ ये जो चार्ज जाक मोशन कले मोशन करिकी आसिकी सेमाने काहा स्ट्राइक करछन एटम को स्ट्राइक करिकी सेमान कोन करछन गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को जीवा चेष्टा करछन ताहले सेमाने कोन कले वर्क कले के वर्क कला चार्ज वर्क कला केते बेले जेते बेले कि हमें कंडक्टर एक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस लगेले सो वी नो potential difference V equal to work done bring a charge from one point to other point. So this is I. Work done bring a charge. That means W by Q is here. Okay. So work के कला charge work कला कोटी conductor भितरे का सहित collide है कि atom सहित collide है कि clear? एटम सहित कोलाइड है कि इलेक्ट्रॉन जा कोन कले वर्क करिकी से माने कोन कले गोटे पॉइंट रु आउट पॉइंट को चली आसले जो द्वारा कि कोनला करंट ऑपोजिट दिगरे फ्लो होला सो वर्क डन बीइंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट क्लियर सो जेता बेले गोटे चार्ज कंडक्टर भितर वर्क कला जिते बेले गोटे चार्ज कंडक्टर भितर वर्क कला मीन्स कौन है वर्क केतळे करि पारिबो जेतळे हम पाखरे एनर्जी थिबो क्लियर जेते बेले हम पाखरे एनर्जी थिबो सेते बेले हम वर्क करि पारि हम किछ खाइ नथिबो हम पाखरे हम भोकिला थिबो हम को आज बस्तेटे चावल भोकिले हम नहीं परिबे तार्थ आम पाखे किसी एनर्जी थिले ही आम किसी वर्क करबा सो ये जो इलेक्ट्रॉन जेतोल मूव करूची ता बाहर कोन होची जेतोल एटम से तो स्ट्राइक करूची माडोळ लागुची हला सेतोल ता बाहर कोन होची एनर्जी अछि तार्थ से वर्क डन करूची वर्क डन करिकी से कोन करूची आउडा एटम से तो से कोलाइड करूची सो वर्क डन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी सो V इक्वल टू व्हाट E by Q clear now that energy converted into heat energy ये जो एनर्जी वर्क डन कला तार तो एनर्जी थिला सबु जाक एनर्जी एटम ऊपर छाडला जदरे कि ए एनर्जी आ ऊपर पडिला तो जेतेबेले दीटा एनर्जी धक्का हले तार तो कोन हला हीट एनर्जी लिबरेट हला सो हीट एनर्जी केतेबेले लिबरेट हला जेतेबेले कि वर्क डन कन्वर्ट हला एनर्जी तार तो ए जो एनर्जी को हम लिखि परिबा V इक्वल टू H by Q अब पिले E work done equal to energy so energy provided by the electron so they becomes work and they collide the atom now there is a collision between atom and electron there is a heat becomes liberated that heat converted into heat energy so E converted into H so that implies what H equal to V into Q clear we know Q equal to what Q equal to what IT Q equal to what charge equal to current into time you know since Q equal to what I into T is here okay if you put the value in terms of Q so H equal to V into I into T this is the formula now according to Ohm's law only applicable in ohmic conductor so this is a ohmic conductor so here we apply Ohm's law so V equal to calculate IR so in terms of V we can represent in the form of IR so H equal to what I into R into I into T that implies H equal to what I square RT clear H equal to I square RT that's why H depends upon current flowing through the conductor whose square resistance of the conductor and time period when the current becomes flow inside the conductor so this is the proof of H
ओके सो आर यूनिट कौन पे आम यूनिट काढ़ा ओके प्लीज नोट इट यूनिट we know the formula h equal to I square RT clear so okay I means what ampere R means ohm T means second ampere square ohm second एमती लिखिपर आउ एनर्जी रा यूनिट भी जानिछे और आमे लिखि परिबा जूल ओके कहीं लिखि परिबा जूल भी लिखि परिबा और आमे जदि सीजीएस यूनिट लिखिबा इन सीजीएस ओके एनर्जी h इक्वल टू आमे लिखि परिबा unit of energy h equal to arc and लिख पर अपने arc है this is the SI unit international systemic unit okay joule and this one is the arc हमें जान से 1 joule equal to कितने arc that is 10 to power 7 arc मन रखो 1 joule equal to 10 to power 7 arc clear note it next thing is la power को हमें रिप्रेजेंट करे सिंबॉलिकली p बोली रिप्रेजेंट करिबा सो आर डेफिनेशन कोन पावर हमें केतोल पाइबा रेट ऑफ डूइंग वर्क known as power but rate of doing work तार तो कौन जते बड़े उड़े इलेक्ट्रॉन एटम से तो कोलाइड करे हला जते बड़े उड़े इलेक्ट्रॉन एटम से तो कोलाइड कले ताहले ता पाखर कौन अछि एनर्जी अछि जो तरे से कौन कला वर्क डन क्रिएट कला से जो वर्क डन क्रिएट कला किछि टाइम रे जो क्रिएट कला जो द्वारा कि तार कौन जनरेट होला पावर जनरेट होला तुम पाखर पावर अछि ताहले तुम कौन करि परिबो जन सहित फाइटिंग करि परिबो क्लियर तुम किछ वर्क करि परिबो ता सहित किछ टाइम रे ताको आगला पावर सो पावर मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर सो आको जदि हमें रिप्रेजेंट करेबा तो इन मैथमेटिकली power equal to work done for unit time clear work done per time that is called power clear so आमे जानि से पिले what work done means what v into q by t so power equal to vq by t because w equal to vq that means v equal to v by q that w equal to vq हमें जाने से तो मैं फॉर्मूला यूज करी दैट q means what charge equal to current flowing through the conductor in a time that q equal to what it so that implies power equal to हम लिख पाएंगे v into I into t divided by t so t cancel out so power equal to what that implies power equal to voltage into current so this is another formula of power okay this is the formula first formula this is the second formula third formula according to Ohm's law according to Ohm's law v equal to what IR so that power equal to in terms of v we can represent IR so I into R into I that means power equal to I square R clear this is the another formula similarly power equal to in terms of I we can put that implies
एटी जदि हम पके दबा I इक्वल टू केते पके दबा I इक्वल टू जदि V by R पके दबा सो I जगह रे एटा हम इक्वेशन पको ए इक्वेशन रे पको सो सेकंड फार्मूला इज V square by R so this is the another formula जदि I जगह रे हम जदि V by R पकेबा so V by R जदि पकेबा ए जगह कोइ I इक्वल टू V by R तार तो V square by R square R cancel out so V square by R is here so power is equal to what V square by R जोड़ना कौन निकले that implies कर दियो power equal to I जगह V by R को V square by R square into R so R cancel out so V square by R clear so this is the another formula is here this one is the formula this one is the formula so power contains several formula power equal to W by T power equal to I square R power equal to V square by R so this is all about power then as like unit of power here jiba kon padiba unit of power padiba unit so power equal to kon pile W by T W means kon watt done मान वर्क काहे नोचे जूल पर सेकंड और हमें लिखि परिबा वाट बोली लिखि परिबा काहे लिखि परिबा पिले पावर यूनिट वाट बोली लिखि परिबा क्लियर ओके पावर यूनिट कोन पावर यूनिट हला वाट किलोवाट लिखि परिबा क्लियर note it ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି କ'ଣ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ क्लियर भी सर कमर्शियल यूनिट कौन है सर कमर्शियल यूनिट हला जेतोला हमें हमरो इलेक्ट्रिक सप्लाई होची घर मानन को हम पाखरे कोन अछि गोटे मीटर बस्ता होची तो केते यूनिट खर्च होला से यूनिट दैट मींस ह्यूज अमाउंट रो एनर्जी हमें कैलकुलेट करिबा ह्यूज टाइम रे ओके ताको कहा जाय कमर्शियल यूनिट कहारो एनर्जी रो सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हला electrical energy whose unit is kilowatt hour what आपको हम लिखि परिबा हेरे और हमें लिखि परिबा को KWH किलोवाट आवर ओके और ये जो किलोवाट आवर को हमें अनदर वे भी लिखि परिबा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोली हमें कहि परिबा कोन 1 BOT इक्वल टू 1 किलोवाट आवर ओके बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोली कहि परिबा कोन कहि परिबा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इट क्लियर सिमिलरली हला सो 1 BOT equal to कितने जूल that means 3.6 into 10 to power 6 joule clear note it okay 1 calorie equal to 4.18 joule clear ये सब जगह तुम्हें नोट करो 1 BOT equal to 1 kilowatt or 1 BOT be the electrical energy whose unit that is the commercial
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 बीओटी और आम आप लिखि परिबा 1 किलोवाट बोली लिखि परिबा तार अर्थ कोन कमर्शियल यूनिट मान कोन हमें ह्यूज अमाउंट रो पावर जनरेट करबा ह्यूज टाइम रे तार तो अधिक परिमाण रो पावर पई हमें को हिसाब लिखि परिबा किलोवाट रे आकार रे रिप्रेजेंट करि परिबा ओके और 1 बीओटी भी कहि परिबा सो 1 बीओटी को हम जदि जूल रे कन्वर्ट करबा 3.6 × 10⁻⁶ जूल आकार नै परिबा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल और तो दी परिबा 4.2 जूल क्लियर नोट इट जदि हमें 1 बीओटी को डेफिनेशन आकार लिखिबा 1 BOT is defined as work done by power of 1000 watt operated in 1 hour clear so 1 BOT को हमें डिफाइन करिवे कोन वर्क डन बाय पावर ऑफ 1000 watt operated in 1 hour that is called 1 BOT so 1 kilowatt को हमें बोर्ड ऑपरेटेड यूनिट भी कहि परछे okay so this is the definition of BOT clear note it this one that means 1 BOT equal to 1 kilowatt hour. So using all these things now I'll solve number of problems. So हमें कौन करिबा एबे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को धरि कि हमें कौन करिबा विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा प्लीज नोट इट आफ्टर दैट आई विल इरेज दैट थिंग्स ओके पहले आउट जिंस मन रखो 1 HP equal to 746 watt ये जिंस मन रखो okay 1 HP equal to what 746 so here I'll start with my problems which are related to Joule's law of heating so question number 1 here in first question an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere calculate heat developed in 30 seconds so given con display what iron देछि iron रो resistance हला 20 ohm so R equal to केते 20 ohm clear it takes a current of 5 ampere तार से केते अमाउंट रो करंट को ता भीतर को नहीं परछि 5 एम्पियर करंट साइड I equal to 5 एम्पियर तो से पचारछि कैलकुलेट द हीट डेवलप तातो से केते अमाउंट रो एनर्जी बा हीट एनर्जी को से डेवलप करि परछि केते सेकंड रे टाइम देछि 30 सेकंड रे तो पहले हमें जानि जे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल कोन फार्मूला पहले H इक्वल टू I स्क्वायर RT क्लियर सो H equal to I means what 5 square R means what into 20 into T means what 30 so 25 into 20 into 30 that means what 25 into 600 that means 150 into 100 that means 15,000 joule that means 15 into 10 to power 3 joule so this is the heat liberated from that iron is about 15 into 10 to power 3 joule okay or 15 kilo joule हम कहि परिबा H इक्वल केते 15 किलो जूल क्लियर सो एतिक अमाउंट रो एनर्जी आयरन बॉक्स रो रिलीज होची का आकार हीट आकार रे जते बेले की रेजिस्टेंस केते अछि 20 ओम ता दे की करंट जाउची 5 एम्पियर
केते सेकंड रे 30 सेकंड रे क्लियर नोट इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन देछि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस गोटे रेजिस्टर नि आछि एटा गोटे रेजिस्टर हला आ कोन करै छि गोटे बैटरी द्वारा कनेक्शन दि आछि बोली भाबो हला ए रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस केते अछि 4 ओम अछि इ केते अमाउंट रो हीट्स डिसिपेट करछि दैट मींस h इक्वल केते h इक्वल केते छि 100 जूल देछि एतिके अमाउंट रो एनर्जी को से डिसिपेट करछि माने रिलीज करछि को केते सेकंड रे ईच सेकंड रे तो t के देछि पले 1 सेकंड रे तो 1 सेकंड रे ये जो रेजिस्टर केते 100 ओम रो सॉरी 100 जूल रो एनर्जी को रिलीज करछि से रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस केते 4 ओम देछि तो से कोन पछे जे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर तो आर अक्रॉस ए रेजिस्टर अक्रॉस रे केते अमाउंट रो पोटेंशियल डिफरेंस लागिछि ई पछाछि त हम पछाछि v इक्वल टू क्वेश्चन टैग तो पहले हमें फार्मूला कोन जान छै h इक्वल टू i स्क्वायर rt जान छै पहले सो जदि हम ओम्स लॉ आकार जदि पकेबा हला so कोन हम फार्मूला h equal to I means कोन v by r that means v square by r square into rt so that means h equal कोन आसला v square by rt that means r cancel out so ये जगह जदि हम फार्मूला पकेबा h रो माने केते 100 equal to v square तो हम जानि ने पोटेंशियल डिफरेंस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के देछ पले 4 t देछ केते 1 so केते आसला पले देखो that means v square equal to 400 what v square equal केते 400 आसिला स्टार्ट तो v equal केते आसिला square root of 400 that means v equal केते आसिला that means 20 volts so v equal केते आइला 20 volts so this is the formula of h equal v square by rt using that formula we can solve that problem therefore the potential across the given resistor is 20 volts so that resistor whose resistance is 4 ohm so it's dissipate energy 100 joule in each second is it clear so basically a 50 watt and a 25 watt bulb is connected in parallel तो कोन करै छै एटा अछि एटा बल्ब एटा भाबिले बल्ब एटा बल्ब सिमिलरली एटा बल्ब ए दिटा बल्ब को कोन करै छै कनेक्ट करै छै का द्वारा बैटरी द्वारा एटा बैटरी द्वारा कनेक्शन दिया छै तो दिटा बैटरी को जतबे दिटा बल्ब कनेक्शन दिया छै केम दिया छै पैरेलली कनेक्शन दिया छै ए बैटरी रो पोटेंशियल दिया छै केते 220 वोल्ट दिया छै सो पचास फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बोली पछी ए सर्किट देखि केते अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होछ बोली पछी तो पहले ए 50 watt this is the 50 watt 50 watt okay a 50 watt and a 25 watt bulb is connected in parallelly across a battery of 220 volts so this is 50 watt and this one is 25 watt bulbs are connected parallelly to that battery this is the battery of potential is 220 volts find the amount of current flowing in this circuit तो अर्थ ए सर्किट दे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होछ त पहिले आमे जानि छे जदी ओडे दिटा बल्ब बा दिटा रेजिस्टर को हम जदी कनेक्शन करिबा पैरेलल रे ताहाले वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन केते हबो रिमेन सेम आमे जानि छे वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कनेक्शन but current remain different okay so here this is the parallel connection so there is a potential difference this one
and this one is remain same तारथ ए वोल्टेज ए जो बल्ब रहला ए बल्ब रो एक्रॉस रे पोटेंशियल केत रहबो से 220 वोल्टेज रहबो ए बुझि परछो ए जो बल्ब नंबर 2 रो एक्रॉस रे भी पोटेंशियल केत रहबो 220 वोल्ट ही रहबो हला आर पावर दिस केते p1 दिस केते 50 वाट आर पावर दिस p2 दिस केते दिस 25 वाट दिस तारथ गिवन कोन दिस पिले गिवन दिस तमरो p1 equal to 50 watt p2 equal to 25 watt दिस औ बैटरी रो केते अमाउंट रो पोटेंशियल सप्लाई होछ टू दैट गिवन बल्ब को दैट इज v इक्वल के दिस 220 वोल्ट दिस तो प्रथम हम कोन करिबा करंट ये कोन होची पैरेलल कनेक्शन जो करंट कोन हला डिवाइड हला तो एटा होची i1 करंट एटा होची i2 करंट सो प्रथम हम कोन कर जानिबा पावर जानिचे वोल्टेज जानिचे तो ए बल्ब देखि केते अमाउंट रो करंट जाउची ता हम जानिबा वी नो द फार्मूला पावर इक्वल कोन वोल्टेज इनटू करंट already I have discussed okay so for first bulb so power is p1 voltage remains same because they are connected in parallel so in parallel connection potential remains same so it has 220 volt it has also 220 volts so v is remains same so I also different so power different as well as I different so I am जान I1 equal to कौन किन कैलकुलेट करिबा I1 equal to P1 by V so P1 means what P1 means 50 divided by 220 is it clear so I1 equal to what I1 equal to 50 by 220 so if you cancel 0 that means 5 by 22 I1 equal to that is ampere okay similarly P2 हमें कैलकुलेट करिबा सो करंट जाउची आदि के I2 सो P2 इक्वल कोन पिले V into I2 V into I2 क्लियर बुझि परछो दैट इंप्लाइज I2 इक्वल कोन आसला P2 by V so P2 by V means what P2 means केते 25 by V माने केते 220 clear so 25 by T 220 so this is the I2 okay तो हमको I1 जणा छै I2 जणा छै therefore ये जो I1 गला एडा I1 अछि कि एक मिसिला I1 एडा आसला I2 आसी कि एड कोन आसला टोटल करंट I आसला दैट therefore total current across the circuit equal to I equal to what I1 plus I2 so I1 केते I1 हला ओटे काम करो 50 by 220 ने जो सुविधा हे जो हमको कैलकुलेशन करिबा एटा केते असला 25 by 220 क्लियर ता फिर हम कोन करिबा 220 जदि एलसीएम नबा 220 okay that means 50 plus 25 that means कोन असला 75 by 220 clear यदि को हमें 5 रे डिवाइड करिबा 15 5 75 5 2 गुणे 5 को 20 2 5 20 that means 15 by 44 ampere so total current केते असला पिले I equal to केते असला I equal केते असला I equal to 15 by 44 ampere so a 50 watt and a 25 watt bulb is connected in parallelly across a battery of 220 volts then 15 by 44 ampere of amount of current flowing in this circuit तार्थ जदि हमें दिटा बल्ब को कनेक्शन दबा जहार की पावर 50 वाट और 25 वाट थाए किंतु ए माने केम कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन हितांती तार्थ सर्किट दि केते अमाउंट करंट जीवो तार्थ 15 by 44 एम्पियर रो करंट जीवो ओके प्लीज नोट इट
Next question is, here in question number 4, a ball having power rating as 60 watts. ଗୋଟେ ବଲ୍ ଦେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଲା, ଏ ବଲ୍ବ ର ପାୱାର ରେଟିଂ କେତେ ଦେଇଛି, P इक्वल के ଦେଇଛି 60 वाट ଦେଇଛି ହେଲା, ଆଉ କେତେ आको केते पोटेंशियल देला जाई ए बल्ब सहयोग कर परिबो, दैट मींस V इक्वल ଦେଇଛି केते 220 वोल्टेज जाई कोन परिबो सहयोग हे परिबो। तो पिले ये बल्ब को जदी से कोन ଦେଇଛି इज कनेक्टेड हला 220 वोल्ट, नाउ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट, आको हम काय कनेक्शन दबा 110 वोल्टेज रे हमें कनेक्शन दबा एक बल्ब को, ताहले से केते अमाउंट ऑफ पावर को रिलीज करियो बा एक्सपांड करियो बोली पचारछि। तो पिले हमें फार्मूला जानि छे पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। सर हमें एक ही फार्मूला पकेले पावर इक्वल वोल्टेज इनटू करंट पकेले नि काहे नि, तार तो पिले वोल्टेज और करंट को जो रिलेशन अछि पावर जो रिप्रेजेंट कराउछि से फार्मूला हमें के भेले पके करिबा नहीं, काहे कि ना हमें जानि ने कोटा कांस्टेंट हला। तो हमें जानि छे कंडक्टर रे जदि हम गोटे कंडक्टर को कंसीडर करिबा according to Ohm's law, which one is the constant, that is resistance is constant, that means voltage directly proportional to current। तो जे कोन सपोज आको भाबी दियो गोटे रेजिस्टर बोली, ए रेजिस्टर हला, ए रेजिस्टर बोली भाबिले आर कोन कांस्टेंट रहबो, रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट रहबो, वोल्टेज कांस्टेंट रहबो कि करंट कांस्टेंट रहबो according to Ohm law, because this is one type of conductor। okay, so मन रखो ए टंगस्टन फिलामेंट रो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी थिबा जोगु ये कते करू 100 कर पाछे 220 वोल्टेज जाय 100 कर पाछे, जदि तार वोल्टेज डिक्रीज करिबा ताहले सी केते अमाउंट रो पावर को जनरेट करे परिबो बोली क्वेश्चन रे पचारछे। तातो तेनु हमर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखी कि हमें कोन करिबा फार्मूला को पुट करिबा पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो मन रखो सबले गुटे रेजिस्टेंस लेंथ गुटे कंडक्टर रो कोन थाए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट थाए, काहे कि वोल्टेज डायरेक्शनल टू करंट बोली हमें कहूची, बुझी परछ ना नहीं। तेणु रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर डिपेंड करे, अदर कोनसी ऊपर डिपेंड करे नहीं, वोल्टेज और करंट ऊपर से डिपेंड करे नहीं। तेणु हमें कांस्टेंट बोली हमें एज्यूम करछे, तेणु हम ए फार्मूला पुट करछे पावर इक्वल टू कोन आसला v स्क्वायर बाय r, हमें पके दे परिबाने v * i बोली, v * i जदी पके दा ताहले भूल हे जिवो। तो जे कोनसी जदी क्वेश्चन रे गोटे बल्ब रो रेटिंग देई थाए आउ ताकू किसी पोटेंशियल देई थाए, तुम सब बेले कोन काढिबो तार रेजिस्टेंस ही काढिबो, काहे कि ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस सब बेले कांस्टेंट थाए। ओके, सो v स्क्वायर बाय r, सो v स्क्वायर मींस कहते हैं 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सो दैट इंप्लाइज r इक्वल टू कोन आसला 220 डिवाइडेड होल स्क्वायर, पावर मींस कहते हैं 60 बाय 60, एति थिला एति आसला ओम आसला। ये जो रेजिस्टेंस एबे हम कोन करिया बैटरी ए बल्ब को हमें काहे कनेक्शन दबा, गोटे बैटरी द्वारा कनेक्शन दबा। हमें जहा को भी कनेक्शन देले ये जो बल्ब रो रेजिस्टेंस के पहले चेंज होबो नहीं। तेनु अगेन हमें जतोले 110 वोल्टेज रो गोटे बैटरी द्वारा कनेक्शन देले हले से 50 केते अमाउंट रो पावर जनरेट करूची बोली 50। सो हमें जानसे अगेन P1 इक्वल टू कोन v स्क्वायर बाय व्हाट r, v square by r, so v1 square by r, so v1 square means what, voltage जब केते लगेले 110, that means 110 रो होल स्क्वायर क्लियर, r माने केते पूर्व r केते थिला 220 by 60, that means that becomes constant। so every consideration रे हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखिबा, काहे कि ना ए जो बल्ब से गोटे बल्ब को ही दीटा वोल्ट पोटेंशियल रे हम कनेक्शन देछि, तेणु रेजिस्टेंस सब गोटे कंडक्टर कांस्टेंट है ओम्स लॉ जो। सो हम रेजिस्टेंस अगर केते पकेबा 220 बाय रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 पके परिबा। ओके, सो इट कोन आसला देखो बेले 110 into 110 into 60 divided by 220 into 220 clear। so 0 0 0 0 cancel हैला 11 to 11 to, so it केते रहला हम पारे, that means 60 by 4, that means 50
केते आसला पिले ये देखो केते आसला ये हमें केते कनेक्शन देबा केते आसला 15 वाट तम मन रे पूर्व कोन दाउथिला गुटे बल्ब को जदि हमें 220 वोल्टेज लगो से केते अमाउंट पावर जनरेट करथला 60 वाट ताले 110 वोल्टेज जदि हमें से बल्ब को कनेक्शन दबा तो तम मन रे डाउट आसो केते हिजो 30 वाट दबो सेटा केबे संभव नुहे केते आसो पिले 15 वाट दबो सो P1 इक्वल केते आसला 15 वाट तो मन रखो केते कमी जिवो 4 रु 4 गुणा कमी जिवो केते थला 60 थिला केते हिला 15 हेगिला ताको केते कमी गेला 4 गुणा कमी गेला जदी वोल्टेज को जदी हम आधा करिबा से पावर केते गुणा कमी जिवो 4 गुणा कमी जिवो क्लियर क्लियर प्लीज नोट इट तो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर बेस होछि तमे घरे जो मीटर अछि हमर मंथली बिल केते आछि तमे केमिति कैलकुलेट करि परिबो हला जण ऑपरेटर अछि तम बिल दे दे पड़े अछि किछि वर्क कर देकी मशीन द्वारा तो तमे केमि जानियो से भूल करूची ना ठीक करूची तमे जानिया पय तमे केमि बिल कैलकुलेट करि परिबो जोडे कि ए जो प्रॉब्लम बिल को धरि कि बेस अछि देखो Fifth number question is an electric refrigerator. What a refrigerator means fridge. Jar capability power capability ala 300 watts. Operates in 8 hours per day. ये केते घंटा लागुची दिन को 8 घंटा लागुची होला what is the cost of the energy to operate in for 30 days at 3.00 per kilowatt hour तार तो कौन होला गोटे रेफ्रिजरेटर रो पावर हला केते 300 वाट क्लियर ताको प्रत्येक दिन 8 घंटा लगा जाउछ केते दिन लगा होछि 30 दिन रे लगाई छी ओके तर से कोन दी छी गोटे यूनिट को खर्च हुए केते 3 टका तार तो गोटे किलोवाट आवर को खर्च हुए केते 3 टका ताहले केते अमाउंट रो किलोवाट जनरेट होस ताको आज किलोवाट आवर को आज यूनिट केते यूनिट खर्च होचे मास जाकरे जदी से यूनिट को जदी हमें करिबा गोटे यूनिट को 3 टका तार तो केते यूनिट खर्च होस ताको जदी हमें 3 टका रे मल्टीप्लाई करदबा ताहले हम केते मिलिबो जहां भी के कॉस्ट खर्च होची ता हमें पाई परिबा केते घर मास करे हला जोटा कि ए क्वेश्चन रे लिखा आइछि an electric refrigerator rated 300 watt तार तो गोटे रेफ्रिजरेटर रो पावर देछि केते 300 वाट देछि पिले मन रखो ओके तार तो पिले ये कोन देछि सबले गोटे ह्यूज यूनिट को हमें कैलकुलेट करिया पई हमें सिंपल यूनिट रे हमें रखि परिबा नै सबले हम काय करिबा गोटे बिगर यूनिट रे रिप्रेजेंट करिबा तार तो ये वाट देछि हमें आप कोन करिबा किलोवाट रे रिप्रेजेंट करिबा तार तो हमें कमर्शियल पर्पस पई इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्यवहार करछे कोन रे किलोवाट आवर रे तेनो इट पावर देछि 300 वाट आ हम कोन करिबा किलोवाट आवर रे रिप्रेजेंट करिबा सो इट देछि केते 300 वाट आको जदी हमें 1000 हर दबा होला एटा वाट मींस पावर इक्वल कोन असला 300 divided by 1000 किलो मींस व्हाट 1000 जदी हरि दबा ताले हम केते मिल जिवो सेति के अमाउंट रो किलोवाट मिल जिवो ता तो केते असला 0.3 किलोवाट आवर किलोवाट आसला केते असला पिले किलोवाट आसला बुझि परछो तो प्रथम जिंस पळे आसला किलोवाट चली आसला हैना सो ए जो फ्रिज केते घंटा लागछ पिले 8 घंटा लागछ हैला तार तो टाइम के देसी टाइम देसी केते पिले 8 डेज 8 आवर्स हैला 8 घंटा लागछ दिन को केते दिन लागछ 30 डेज लागछ सो 8 आवर इनटू 30 डेज तो टाइम केते हिला हमरो 240 आवर्स लागछ कोन रेफ्रिजरेटर लागछ एते के घंटा मास करे 30 दिन रे एते घंटा लागछ कोन तमरो फ्रिज बा रेफ्रिजरेटर लागछ से रेफ्रिजरेटर रो पावर केते व्हाट 0.3 किलोवाट ओके तेनु हमें एनर्जी केम पाई परिबा एनर्जी माने कोन पावर इक्वल हमें जानि छे कोन वर्क डन
पर टाइम एंजिन जाननी सो पावर इक्वल कोन वर्क डन पर टाइम वर्क डन माने कोन एनर्जी 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 पर टाइम क्लियर वर्क डन माने कोन एनर्जी सो एनर्जी इक्वल टू कोन आसला बेले एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम सो पावर केते पेले दैट मींस 0.3 किलोवाट केते टाइम खर्च होछ बेले केते टाइम रे लागुची केते टाइम रे पावर खर्च होछ 240 वाट 240 आवर सो केते रहला बेले हम पागरे केते रहला दैट मींस 0.3 into 24 240 kilowatt hour हाँ एती था तार थोड़ी कहते हैं इसलिए देखो so energy equal to कहते हैं इसलिए 0.3 means 3 by 10 into 240 that means तुम मुझे जाना नहीं ये करीब कौन 3 into 24 into 10 to power minus 1 ऊपर वाले कौन है ला and this one is 10 to power minus 1 so 0 cancel so 3 into 24 so this कहते बोले 72 so energy कहते तो होची 72 kilowatt hour energy खर्च होची कहते हैं इसलिए मास करे 30 दिन रे तमर कहते खर्च होची 720 so 72 kilowatt hour खर्च होची केते खर्च होची एनर्जी 72 किलोवाट आवर खर्च होची केते दिन रे 30 डेज रहउची तो पहिले तीनी टंका नोची केते गोटे किलोवाट को केते टंका नोची कॉस्ट 3 टंका सो 3.00 cost 3.00 cost rupees this one 3.00 rupees cost for every kilowatt hour then total cost is equal to 3 into kilowatt hour means कितने kilowatt 30 days रे 72 so 72 that means कितना था 260 rupees तो पहले तो केते कॉस्ट केते रुपीस खर्च होची हमरो टोटल कॉस्ट केते टोटल कॉस्ट इज 260 सो 30 दिन रे हमर केते टंका बिल आसी 216 टंका केते बेले जदी गोटे फ्रिज को 8 घंटा लगेबा प्रत्येक दिन 30 दिन जाए तार्थ से पावर कंज्यूम करछि 300 वाट ताहाले मासको हम केते बिल आसीबो 216 टंका आसीबो हला बुझि परछो कि नै सो एई परि भाबे हमें प्रत्येक जिंस प्रत्येक बिल को आमे कैलकुलेट करिबे तो मु जदी क्वेश्चन दे परिबो गोटे फ्रिज लागिछि गोटे दीटा फैन लागिछि गोटे टीवी लागिछि प्रत्येक अप्लायंसेस रो डिफरेंट पावर देथिबो ताहा तुम ताको प्रथम कोन करिवो जदी वाट रे ताको किलोवाट रिप्रेजेंट करिवो द्वितीय कथा तुम देला तुमको 30 डेज न देकी तुम देथंदा एंड ऑफ फेब्रुअरी केते दिन 28 दिन आमे जदी एज्यूम करिबा तार तो तमे फेब्रुअरी मंथ देला मींस तमे ताको 28 दिन हिसाब नबो तो टोटल डेज केते 28 डेज तो बुझि परछो सो दिनो केते घंटा लागुछि 4 घंटा जदी क्वेश्चन रे देथे 4 * 28 ताको गुणिबो तापर तमे ताको एनर्जी रे कन्वर्ट करियो एनर्जी मींस हसला पावर इनटू टाइम तार तो पावर तमरो किलोवाट रे कन्वर्ट हेथिबो ताको तमे टाइम रे गुणिबो जा आसीओ एनर्जी किन आसीओ किलोवाट रे आसीओ तुमको गोटे 1 किलोवाट आवर खर्च पे केते टंका लागुछि गोटे यूनिट खर्च पे केते लागुछि ताको 3 टंका बा तुमको जदी क्वेश्चन देता 4 टंका हल ताहाले तमे ताको रिप्रेजेंट करिवो सो टोटल अमाउंट यूनिट पे केते खर्च होबो इनटू सेति तुम दबो जाहाले तमरो टोटल कॉस्ट आसीबो गोटे मासकर बिल रे हला 216 ए क्वेश्चन पे केते आसीला 216 रुपीस आसीला ओके प्लीज नोट इट
प्ले एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब जहाँ भी पढ़े सब जगह इंपोर्टेंट किंतु एटा होछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कौन देछि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर गोटे रेजिस्टेंस नियाला गोटे वायर नियाला तार जहारे की रेजिस्टेंस केते अछि आर अछि सपोज गोटे वायर नियाला आर रेजिस्टेंस केते अछि प्ले आर अछि ओके is cut into 5 equal parts आको हम कोन कले पांच भाग व्यक्त कले 1 गोटे पर्सन हला 2 3 4 5 पांच भाग कले जते बेले आको जते पांच भाग व्यक्त कले तो इच केते असले प्ले r/5 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 सो प्रत्येक रेजिस्टेंस केते गेला कम गेला केतेला पांच भाग रु भाग हे गेला तार तो r/5 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 गेला अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन then connected in parallel ए सब जाको piece of wire को हम कौन कले कनेक्शन देले काहे रे parallel connection देले if the equivalent resistance of this combination is r prime तेनो आर जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस असला से केते दिछ पले r prime दिछि हेले से फाइंड आउट करो देन द रेशियो ऑफ द r by r prime केते बोली पचास ए जो r by r prime रो रेशियो केते बोली पचास के दिछ ऑप्शन 1/25 1/5 5 25 this. So here, according to question given, R is cut into 5 parts. So parts. So each part has resistance कितने? R by 5. Each has resistance of कहते हैं R by 5. Clear? Now the number of resistors, the number of wire, that means ସେମାନେ कौन ହେଇଛନ୍ତି already कट ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ हम कौन कले कनेक्शन देले 1 2 3 4 5 हम सब जगह हम कौन कले कनेक्शन देले किन देले parallel connection कले so according to question okay कौन है पहले they are connected in parallel they are connected in parallel we know parallel connection the effective resistance 1 by r prime कहीं की सेमानकर नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन रे नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस केते छि r प्राइम दिस तेनो हम कोन लिखिबा r इफेक्टिव न लिखि कि 1 by r प्राइम बोली रिप्रेजेंट करिया सो 1 by r प्राइम इक्वल केते 1 by r मींस केते असला r by 5 सो 1 by r5 plus 1 by r/5 plus 1 by r/5 plus 1 by r/5 ओके बुझी पाछ ना एटा केमिति आसला ना बुझी पान हो माप ले r1 r2 r3 r4 plus 1 by r5 कहीं ना पांच रेजिस्टर कहीं की गोटे लेंथ रो वायर को पांच बार विभक्त करे से पांच विभक्त वायर को कनेक्शन दिए कि पैरेलल सो प्रत्येक रेजिस्टेंस अलग अलग r1 r2 r3 r4 r5 सो r1 केते r/5 का सो r1 जगह कोई दियो 1 by r1 जगह केते कोई r/5 r2 जगह r/5 r3 जगह r/5 r4 जगह r/5 r5 जगह भी r/5 so 1 by r/5 plus 1 by r/5 plus 1 by r/5 plus 1 by r/5 कितना सब चार्टा plus 1 by r/5 क्लियर तार अर्थ कितना स्लैप ले here 5 by r plus 5 by r what is it 5 by r plus 5 by r plus 5 by r okay that means 1 by r prime एट कर दो अपने सो ये देखो 1 by r prime equal to जदि हम एलसीएम करिबा r रहिला 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 सो केते असला 25 by r सो केते इसपले 1 by r prime equal केते असला 25 by r ला हम कोन पचा छै रेशियो ऑफ r by r prime सो रेशियो ऑफ r by r prime तो r by r prime पचार छै जदि हम r को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा तार तो कोन हबो दैट इंप्लाइज r by r prime देखो पड़े असला r by r prime कहीं क्रॉस कर देली सो इक्वल केते असला 25 इज द आंसर यूनिट अछि यूनिट है कहीं r1 कैंसिल हो 25 सो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर
Clear? Please note it. Okay, so this is all about problems which are based on the topic heating effect of electric currents. Okay, so आमे एबे जे पढ़ल कोन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ले, एनर्जी पढ़ले, पावर पढ़ले, ताको धर की प्रॉब्लम आमे रिलेटेड कले। द्वितीय कथा पिले तमे बल्ब देखिछो, तमे बल्ब रे बल्ब जो 100 पावर बल्ब अछि ता पाखरे को प्रकार फिलामेंट है, दैट इज टंगस्टन फिलामेंट है, मन रखो। द्वितीय कथा जदि आमे कोन करिबा ओडे फ्यूज वायर देखिछो, से फ्यूज वायर साधारणतः काहे थाय पिले, फ्यूज वायर साधारणतः हमर कांस्टेंटन रे गठित होता है। कांस्टेंटन वन टाइप ऑफ एलॉय तुमको टेंपरेचर कोएफिशिएंट पढ़ेथिबे हैला, बुझि परछो कांस्टेंटन रे तयार होय, दैट मींस कॉपर निकल रे मिसी की एलॉय गुटे तयार होते है हैला। किंतु तम साधारण वायर काहे तयार होते है, कॉपर वायर तयार होते है। तुम जो पूर्व कहली तुम जो टंगस्टन फिलामेंट सब तार हाई मेल्टिंग पॉइंट थाए, किंतु जो तुम फ्यूज वायर रिप्रेजेंट करो, फ्यूज वायर तुम कहीं तैयारी थाए तुम साधारणतः कौन कन्स्टांटन वायर तैयारी थाए, तेणु आर मेल्टिंग पॉइंट सब लो थाए। जो हाई करेन्ट आसला तुम कौटी टावर तुम घर को आसला सप्लाई आसला, तो अधिक परिमाण जदि करेन्ट पड़े आसला तार्थ तुम कौन कर तुम घर भीतर जदि आसला जदि कौन सी अप्लायंसेस तुम घरे जदि कौन थाए कनेक्शन थाए स्विच ऑन होता है, ताहले जदि अधिक परिमाण करेन्ट आसला ताहले ताको जळी दबो बा ताको डिस्ट्रॉय कर दबो। ताको रोकिया पे हमें कौन व्यवहार करछे, फ्यूज व्यवहार करछे। जो फ्यूज रे साधारणतः कौन थाए कांस्टेंटन वायर लगाय थाए, ए कांस्टेंटन वायर रो मेल्टिंग पॉइंट सब लो थाए। जदि हाई करेन्ट आसला जेतेबेले कांस्टेंटन वायर बा फ्यूज दे की पास हुए ताहले बुझी पारछ कि नहीं, ताहले से जो कांस्टेंट वायर कौन हो जाए ब्रेक हो जाए, जो द्वारा कि तुमर हाउस भीतर को बा घर भीतर को जो पावर सप्लाई हुए से कौन हो जाए डिस्कनेक्ट हुए, जो द्वारा कि तुमर जेकोसी उपकरण डिस्ट्रॉय होबार वंचित हुए। ताहले ताहले तुमर कोनोसी टीवी हो कि फ्रिज हो जेकोसी जिंस कौन हो जाए नष्ट हुए नहीं। तेणु आम साधारणतः घरे सब फ्यूज आकार रे कहा व्यवहार करा जाए, कांस्टेंटन वायर को व्यवहार करा जाए। तुमर हीटर कॉइल देखछ पे हीटर घर घर व्यवहार करा होची, ए जो हीटर कॉइल रो अधिक परिमाण रेजिस्टेंस है, इसके कौन पे से रेड पूरी रेडिश कलर देखा जाए कहीं तार रेजिस्टेंस हाई थाए। तो से जो हीटर कॉइल रे साधारणतः आम को प्रकार वायर व्यवहार करा होची, साधारणतः निक्रम वायर व्यवहार करा होची। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ एलॉय। एलॉय इज ऑलवेज हाई रेजिस्टेंस, मन रखो आर रेजिस्टेंस कौन थाए हाई थाए। तेणु ये अधिक परिमाण कैपेबिलिटी थाए से कि हीट को रिलीज करे, तार्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी से रिप्रेजेंट करे, जो द्वारा कि से हीटर कॉइल सब ग्लो हुए। ग्लो होगा द्वारा तुम कौन हुए जो हीटर कॉइल ऊपर जदि हमें हीटर ऊपर जदि हमें पानी बा पानी हांडी बसेबा ताहले से कौन हुए गरम है कि उत्तप्त हुए। तेणु विभिन्न प्रकार एप्लायंस रे हमें विभिन्न प्रकार वायर व्यवहार कर। तो ये जो सब जिनस एग्जांपल ऑफ कार हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, these are the applications. Okay, so please these are the several questions which are related to heating effect of electric current. Okay, please note it, and these are the very important questions for your board exam. Okay, so पिले ओवरऑली मो सब जगह सॉल्व कर देली। ओके, सब जिन कहि सारली, जहाँ भी तुम दायित्व है नोट कर भल भाव पढ़। सो प्लीज प्ले वीडियो को लाइक कर और शेयर कर। ओके, थैंक यू, बाय।